क्वेश्चन नंबर 10 है -√3 + √2 इंटू 2√3 - i को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। -√3 + √2 इंटू 2√3 - i। अब हम -√3 का मल्टीप्लाई 2√3 - i में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -6। -√3 का 2√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 होता है 3। इस तरह हमें प्राप्त हुआ -2 इंटू 3 और -2 इंटू 3 होगा -6 और -√3 का मल्टीप्लाई करेंगे -i में तो हमें प्राप्त होगा +√3i। अब हम √2i का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2√3 और -i में, तो √2i का मल्टीप्लाई 2√3 में करेंगे तो √2 इंटू √3 होगा √6। इस तरह हमें प्राप्त होगा 2√6i माइनस, अब हम √2i का मल्टीप्लाई करेंगे -i में तब हमें प्राप्त होगा -√2i² और i² की वैल्यू होती है -1। इस तरह हमें प्राप्त हुआ -6 + √3i + 2√6i माइनस √2i²। अब हम i² की वैल्यू -1 रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा -6 + √3i + 2√6i + √2। अब हम रियल पार्ट को एक साथ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखेंगे, मतलब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को हम एक साथ रखते हैं। इस तरह हमें प्राप्त हुआ -6 + √2 + √3 + 2 √2 इंटू √3i। अब हम √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि √3 को हम कॉमन ले सकते हैं। इस तरह हमें प्राप्त हुआ -6 + √2 + 1 + 2 √2 इंटू √3i। इस तरह हमारा आंसर हमें प्राप्त हुआ -6 + √2 + 1 + 2 √2 इंटू √3i। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा क्वेश्चन है -3 + 2i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। -3 + 2i का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-3 + 2i। अब हम हर का परिमेयकरण करते हैं। चूँकि यहाँ पर हर में -3 + 2i है, अतः हम अंश व हर में -3 - 2i का मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 1/-3 + 2i इंटू -3 - 2i अपॉन -3 - 2i। अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है -3 - 2i अपॉन -3 होल स्क्वायर - 2i होल स्क्वायर। यहाँ हमने हर में a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगाया है। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब हम हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर होगा 9 और 2i का स्क्वायर होगा 4i² और i² की वैल्यू होती है -1, तो -4 इंटू -1 इक्वल टू +4। इस तरह हमें प्राप्त हुआ -3 - 2i अपॉन 9 + 4 और 9 + 4 होता है 13। अब हम इसे लिख सकते हैं -3 - 2i अपॉन 13। इस तरह हमें प्राप्त हुआ -3/13 - 2/13i। हमारा आंसर है -3/13 - 2/13i। क्वेश्चन नंबर 11 है 1/1 + i का मापांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम 1/1 + i को a + ib के रूप में लिखते हैं। हम यहाँ हर का परिमेयकरण करते हैं। हर में 1 + i है, अतः हम 1 - i का अंश व हर में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमें प्राप्त होगा 1/1 + i इंटू 1 - i अपॉन 1 - i। अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 1 - i अपॉन 1² - i²। यहाँ डिनोमिनेटर या हर में a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b² के फॉर्मूले से हम हल करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा 1 - i अपॉन 1 + 1। i² की वैल्यू होती है -1
इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस आई अपॉन 2। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आई। अब हमें इसका मापांक ज्ञात करना है। अब हम मापांक को समझते हैं। तो मापांक यदि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तब z का मापांक मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम 1 अपॉन 1 प्लस आई का मॉड देखते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस आई को हमने ए प्लस आई बी के रूप में ज्ञात कर लिया है, तो हमें प्राप्त हुआ 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आई। अब हम इसका मॉड निकालते हैं, तो मॉड 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 आई। अब हम यहाँ तुलना करते हैं ए प्लस आई बी से, तो ए इज इक्वल टू है 1 अपॉन 2 और बी इज इक्वल टू है माइनस 1 अपॉन 2। अब हम मापांक ज्ञात करेंगे, तो मापांक होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 4 और माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4। इस तरह हमें प्राप्त हुआ अंडर रूट 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 को हम प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 2। इस तरह हमें प्राप्त हुआ अंडर रूट 1 अपॉन 2। इसे हम 1 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर है 1 अपॉन रूट 2। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्लस रूट 2 आई अपॉन 1 माइनस रूट 2 आई को ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। 5 प्लस रूट 2 आई अपॉन 1 माइनस रूट 2 आई। अब हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करते हैं, तो हर में हमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर है 1 माइनस रूट 2 आई। अब हम 1 प्लस रूट 2 आई का मल्टीप्लाई अंश व हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें प्राप्त होगा 5 प्लस रूट 2 आई अपॉन 1 माइनस रूट 2 आई इंटू 1 प्लस रूट 2 आई अपॉन 1 प्लस रूट 2 आई। अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें प्राप्त होगा। अब हम अंश का अंश में हर गुणा करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 प्लस रूट 2 आई में, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो हमें प्राप्त हुआ 5, और 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे रूट 2 आई में, तो हमें प्राप्त हुआ 5 रूट 2 आई। इस तरह हमें प्राप्त हुआ 5 प्लस 5 रूट 2 आई। अब हम रूट 2 आई का मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 प्लस रूट 2 आई में, तो रूट 2 आई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 आई प्राप्त होगा, और रूट 2 आई का हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 आई में, तो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2 और आई इंटू आई होता है आई स्क्वायर। तो इस तरह हमें प्राप्त हुआ 2 आई स्क्वायर अपॉन। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हर में हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमें यूज़ करना है, तो हमें प्राप्त होगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 आई होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 आई का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2 और आई इंटू आई होता है आई स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमें प्राप्त हुआ 5 प्लस 5 रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई प्लस 2 आई स्क्वायर। इसे हम हल करते हैं, तो 5 प्लस 5 रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई। अब 5 रूट 2 आई और रूट 2 आई को हम प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 रूट 2 आई, और 2 आई स्क्वायर को हम हल करते हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और प्लस 2 इंटू -1 होगा -2। इस तरह हमें प्राप्त होगा 5 प्लस 6 रूट 2 आई -2 अपॉन 1 माइनस 2 आई स्क्वायर। -2 आई स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और -2 इंटू -1 हो जाएगा +2। अंश में हम देख रहे हैं कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू होगा 3, तो इस तरह हमें प्राप्त हुआ 3 प्लस 6 रूट 2 आई अपॉन 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब हमें प्राप्त हुआ 3 अपॉन 3 प्लस 6 रूट 2 आई अपॉन 3। इसे हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 प्लस 2 रूट 2 आई। इस तरह हमें आंसर प्राप्त हुआ 1 प्लस 2 रूट 2 आई।